हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल मोशन के बारे में। दोस्तों, मोर देन वन डायमेंशनल मोशन को हम मल्टी डायमेंशन में इंक्लूड करेंगे, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन भी पढ़ेंगे इसमें दोस्तों और 3 डायमेंशनल मोशन भी पढ़ेंगे, है ना। ऐसा मल्टी डायमेंशनल मोशन करके आप किसी दूसरे बुक से पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ऐसा अलग से कोई ऐसा टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। ये जस्ट मैंने नाम दिया है मल्टी डायमेंशनल क्योंकि इसमें हम 2D और 3D दोनों टाइप के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन के अंदर हमने पढ़ा था। याद कीजिए, 1 डायमेंशन मोशन हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन को, एक रेलगाड़ी का मोशन जो है या फिर कुछ भी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और अब तक जितने भी हमने पढ़ा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें इक्वेशन पढ़ा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, सब कुछ दोस्तों अभी तक किसमें था? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसे थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब, मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक जैसा था, मतलब डायरेक्शन को एक्सक्लूड कर दें तो। फिर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमने पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल। तो एक बेसिक की कॉन्सेप्ट है, यदि वो आपके भेजे में बात घुस गई ना तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। तो वो की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है। देखो, वो की कॉन्सेप्ट में जरा आपको एक बार एक लाइन में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डायरेक्ट मैं ऐसा दे देता हूं तो ऐसा समझ सकते हो आप वो जो की कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जब हम मल्टी डायमेंशन में डील कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल एक मोशन जो है प्लेन में हो रहा है तो हम एक्स और वाई में डील कर रहे हैं, फिर एक रैंडम मोशन हो रहा है तो हम एक्स वाई जेड तीनों में डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम मोर देन 1 एक्सिस में डील कर रहे हैं तब सुनना की पॉइंट है ये, की पॉइंट ये है कि एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन से आप इंडिपेंडेंट कंसीडर करके उनकी स्टडी करोगे। सर नहीं, थोड़ा सा और आप क्लियर बताओ। स्टेटमेंट फिर दोहराता हूं, फिर समझाऊंगा। स्टेटमेंट ये है कि जब भी आप मोर देन 1 एक्सिस पर मोशन को डील कर रहे हैं तब अलग अलग एक्सिस का मोशन आप इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब एक्स एक्सिस का मोशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उसका वाई एक्सिस के मोशन से कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात? फिर वैसे ही मान लो कि आप 3 डायमेंशन मोशन से बात कर रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, तो भाई साहब एक्स का मोशन इंडिपेंडेंट, वाई का मोशन अपना अलग मोशन, जेड का मोशन अपना अलग मोशन, मतलब तीनों मोशन को आप अलग अलग कंसीडर करेंगे, है ना, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? हाँ, एक रिलेशन उनके में हो सकता है समय का। लेट से कि एक्स एक्सिस में 5 सेकंड चलता है तो दोस्तों वाई एक्सिस में भी 5 सेकंड चलेगा। अरे ऐसा तो है नहीं कि भाई एक्स एक्सिस में समय 5 सेकंड है और वाई एक्सिस में उसी मतलब उस पर 10 सेकंड चल रही है, ऐसा नहीं होता है। मतलब समय दोनों में जो है, दोनों एक्सिस में सेम होगा, तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन कि वो समय का रिलेशन है। क्या बात समझ में आता है? तो एक्स एक्सिस का मोशन को आप वाई एक्सिस के मोशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंसीडर करके जब सॉल्व करेंगे तो हम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्या क्लियर बात समझ में आता है? तो फिलहाल जो है मैं मल्टी डायमेंशन में ले लेता हूं 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, उस उदाहरण के तौर पर 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन मोशन में दोस्तों हम सिर्फ 2 एक्सिस से खेल रहे हैं। कोई भी 2 ले लो, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, फिर मतलब जेड वाई ले लो, जेड एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी 2 एक्सिस ले सकते हो। फिलहाल के लिए जस्ट टू शो यू मैं यहां पर ले लेता हूं एक्स वाई एक्सिस कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने यहां पर क्या कर लिया है कंसिडर, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया और ये वाई एक्सिस। समझ में आता है कि आपको यार, है ना? सर आपने समझाया हमें कि एक्स एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस का मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सर थोड़ा सा कैन यू प्लीज एलॉबरेट कि ये कैसे है? थोड़ा सा सर दिखाओ ना सर। इंडिपेंडेंट, एक ऐसा इंडिपेंडेंट एक्स वाई का इंडिपेंडेंट कंसीडर करके वाई का इंडिपेंडेंट मोशन कंसीडर करके दिखाओ, आओ देखते हैं, है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं दोस्तों? प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं सबसे बढ़िया एक्सीलेंट एग्जांपल मानता हूं, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है तो ग्रेविटी ऐसा डाउनवर्ड है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पत्थर को किसी एक मास था मान लो, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी कुछ ऐसे एक्सिस में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा?
ये ऑब्जेक्ट यूं मूव करके थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो मोशन हुआ दोस्तों, क्या ये एक्स वाई प्लेन में हुआ? अरे हाँ या ना? अब लेट से कि जो मैंने इसको वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मान लो कि एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है, मान लो, है ना, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है। तो क्या आप इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करके बता सकते हो? इस एक्सिस में बताओ, क्या u cos थीटा वेलोसिटी आएगा और इस एक्सिस पे दोस्तों u sin थीटा वेलोसिटी आएगा? क्या बात समझ में आता है रे? तो आप जरा ध्यान से देखना, ये x एक्सिस में प्लीज, मैंने कहा कि मैंने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को x और y दो कंपार्टमेंट, मतलब उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिए। क्या बात समझ में आता है? अब जस्ट मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि x का मोशन y के मोशन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, कहा था ना यार? तो आओ उसी चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं x एक्सिस के बारे में दोस्तों, है ना, x एक्सिस के बारे में मैं यहां पर डील करूंगा। तो मुझे बताओ, अभी y एक्सिस को भूल जाओ, आप y एक्सिस, मैंने कहा था ना कि x को इंडिपेंडेंटली डील करना है, तो लेट्स डील विद x एक्सिस फर्स्ट। तो x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इस पत्थर की? वो है u cos थीटा, है ना। अभी हम y एक्सिस पे नहीं खेल रहे, सिर्फ x एक्सिस पे, u cos थीटा। मुझे बताओ, इस वेलोसिटी के अलावा कोई एक्सेलरेशन या कुछ इस एक्सिस पर है क्या? कहाँ से है सर? एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं है, ना कोई इस पे फोर्स लगा रहा है, ना कहीं से कोई अट्रैक्शन है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है दोस्तों, वो u cos थीटा है। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो यदि ये एक्सेलरेशन जीरो है, तो मुझे बताओ ये किस टाइप का मोशन हुआ? ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉरएवर। मतलब कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यदि मैंने इसको एक बार एक्स एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दे दी, तो ये जिंदगी भर एक्स एक्सिस में इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सर कैसी बात कर रहे हो, पत्थर तो नीचे गिर जाता है। अरे बताता हूँ ना, डोंट वरी, बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो वाई एक्सिस के मोशन की वजह से हो रहा है। अभी एक्स एक्सिस में जो है, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हमेशा कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि x एक्सिस में किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है दोस्तों? ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। अब लेट्स डील विद y एक्सिस। मैं y एक्सिस की बात करूं तो बताओ y एक्सिस किस टाइप का? y एक्सिस में मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मैंने इसको वेलोसिटी दी u sin थीटा। कितनी वेलोसिटी दी दोस्तों? u sin थीटा, है ना। मैंने वेलोसिटी दी u sin थीटा, ठीक है। अब y एक्सिस में तो भाई साहब ग्रेविटी लगता है यार, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है नीचे की दिशा में माइनस जी। यदि मैं ऊपर को प्लस ले रहा हूँ तो नीचे माइनस आ जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ y एक्सिस में किस टाइप का मोशन होना चाहिए? ऊपर जाके ये ऐसा नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ या ना? तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, y एक्सिस में दोस्तों, y एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होता जाएगा यार। अब y एक्सिस में किस टाइप का मोशन है आप ये बताओ? y एक्सिस में जो मोशन है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। y एक्सिस में जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों u sin थीटा है और एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। समझ में आ गई बात? तो y एक्सिस को जब हम डील कर रहे हैं दोस्तों, तो यदि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या हम यहाँ पर अपना इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कैलकुलेट किए थे वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और करके देखते हैं, है ना। यदि मैंने इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से फेंका है, तो ऊपर पहुँचते पहुँचते आफ्टर टाइम t, बताओ इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा और माइनस जी टी। तो ये दोस्तों किस एक्सिस की वेलोसिटी है? y एक्सिस की। और x एक्सिस में मैंने दोस्तों क्या बोला कि वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा रहने वाली है। समझ में आता है कि नहीं? तो आफ्टर टाइम t दोस्तों, आफ्टर टाइम t यदि मैं देखूं तो पार्टिकल का नेट वेलोसिटी कुछ ऐसा है। तो ये वेलोसिटी मान लो v1 है, तो v1 का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा दोस्तों वो u cos थीटा ही होगा, और v1 का जो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? u माइनस जी टी। क्लियर है? तो एट दिस टाइम v1 विल बी u cos थीटा आई कैप प्लस u माइनस जी टी
जे कैप। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस के मोशन को अलग डील किया, वाई एक्सिस के मोशन को दोस्तों मैंने क्या किया, अलग डील किया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये जो है मैंने अलग अलग डील करने का जो है, अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा नहीं रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैं आपको सेपरेटली डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 डायमेंशन मोशन में हम 2 अलग अलग एक्सिस के मोशन को अलग अलग कैसे डील करते हैं। समझ में आता है क्या यार, है ना? चलिए अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप लिख लो, एक पॉइंट आप जब यहाँ पर लिखोगे ना तो फिर ये चीज़ बड़े काम की रहेगी, है ना? यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इन 2D motion, 2 coordinates can change, but motion of each axis can be considered separately. In 2-dimension motion 2 coordinates can change, मतलब x और y, मान लो जो भी 2 कोऑर्डिनेट 2 एक्सिस में आप मोशन करा रहे हो उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, बट यू कैन कंसिडर देम इंडिपेंडेंट। क्लियर है ये वाली? तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कैसे है, ठीक है? अच्छा, अब पार्टिकल मूव कैसे करता है? 2 अलग अलग एक्सिस में आप इंडिपेंडेंट मोशन करा रहे हो तो उन दोनों के रिजल्टेंट पे, मतलब अब जैसे आप समझना, जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर ले लिया, मान लो दिस पॉइंट इज P, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ P पॉइंट पर किस टाइप का मोशन है। तो मैंने क्या कहा, मेरी बात समझना, हमने इनिशियली उसको वेलोसिटी दी थी u थीटा एंगल पर, तो मैंने उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट तोड़ लिया, लेकिन एक्चुअली वो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं दोस्तों? वो पार्टिकल x और y दोनों का रिजल्टेंट पे मूव कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैंने उसको तोड़ा है 2 टुकड़ों में, 2 कंपोनेंट्स में बांटे हैं, तो अल्टीमेटली वो मूव उन दोनों कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट पे कर रहे हैं। क्या बात समझ में आता है? तो यदि मैं इस P पॉइंट की मैं बात करूँ, इस P पॉइंट को कंसिडर करूँ, तो P पॉइंट पर मैंने कहा x एक्सिस का जो मोशन है वो वैसे पहले जैसा ही रहेगा। एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी है u cos थीटा ही रहेगा। y एक्सिस का वेलोसिटी कितना हो गया, हमने पुराने वाले y एक्सिस से कंपेयर कर लिया, मतलब u माइनस जी टी। तो जो पार्टिकल है एक्चुअली अलग x एक्सिस में अलग मोशन और y एक्सिस में अलग मोशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझने के लिए ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि भाई x एक्सिस में मोशन हम अलग डील करेंगे, y का अलग डील करेंगे, बट अल्टीमेटली जो पार्टिकल है वो x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन के रिजल्टेंट पे ही चल रहा है। आप देखो ये जो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दोस्तों x एक्सिस प्लस y एक्सिस का मोशन है। समझ में आ गई बात? तो पार्टिकल जो, भले ही हम x और y को अलग अलग डील कर रहे हैं, बट पार्टिकल जो है उन दोनों के रिजल्टेंट पे मूव करेगा। क्या बात समझ में आता है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ वाली जो है ये बात आपको समझ में आ गई। 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है 2 डायमेंशन मोशन को आपको हैंडल करना है। सिर्फ प्रोजेक्टाइल नहीं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है ना, एक प्लस चार्ज पार्टिकल है, और मैंने उसको इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है u। समझना मेरी बात, है ना? और अभी मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ये x एक्सिस है ना, और ये दोस्तों y एक्सिस है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है दोस्तों मैंने इस एक्सिस में। अब सर जो बिल्कुल 11th क्लास के बच्चे हैं वो ये समझने में दिक्कत होगी कि पॉजिटिव चार्ज है सर, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं चार्ज यार। कोई बात नहीं, आप ये इतनी सी बात आप समझे कि जब एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, 12th क्लास में आप पढ़ोगे चीज़ों को, लेकिन जस्ट ऐसे ही समझ लो कि जब एक चार्ज को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस चार्ज को कुछ फोर्स फील होता है, और उस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए, है ना? तो इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आया। तो दोस्तों ये है एक्स एक्सिस का मोशन और ये है वाई एक्सिस का मोशन। देखो दोनों को यदि सेपरेटली डील करो तो आपको क्या समझ में आएगा। मैं सिर्फ अभी एक्स एक्सिस की बात करूं, देखो आप जरा, यदि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं तो होगा क्या। एक्स एक्सिस में किस टाइप का मोशन है मुझे बताओ। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? कोई नहीं लग रहा है यार, कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है, कुछ ना फोर्स लग रहा है ना कुछ लग रहा है। तो एक्स एक्सिस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जो ये चार्ज है एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म, मतलब उसका वेलोसिटी हमेशा किसी भी टाइम टी पर उसका वेलोसिटी यू ही रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। जिंदगी भर इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में सिर्फ यू ही रहने वाला है। पर दोस्तों वाई एक्सिस में खेल कुछ उल्टा है। वाई एक्सिस में क्या है सिस्टम कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों 0 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कुछ तो है।
समझ में आई बात। और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये किस टाइप का मोशन है दोस्तों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आई बात। तो वाई एक्सिस के मोशन की मैं बात करूं तो आफ्टर टाइम t, मुझे बताओ वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी होगा, आफ्टर टाइम t वाई एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा। अरे यार ये किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आपने हमें पढ़ाया है अच्छे से कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही अपन वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है तो इस एक्सिस में डील कर लो यार, नहीं समझ में आ रहा है बात, है ना, इस एक्सिस में डील कर लो। तो मुझे बताओ आफ्टर टाइम t y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u तो 0 है तो सिर्फ at, तो a और t। समझ में आई बात। तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल के साथ होने क्या वाला है, मेरी बात बताना। अपन ने देखो y एक्सिस का वेलोसिटी निकाल लिया आफ्टर टाइम t, x एक्सिस का वेलोसिटी मतलब सॉरी x का निकाल लिया और ये देखो नीचे y का निकाल लिया। तो इसके साथ एक्चुअल में क्या होने वाला है, पार्टिकल है ना दोस्तों ऐसा कुछ मूव करने वाला है। समझ में आई बात, ऐसा नीचे की तरफ कुछ मूव करने वाला है। और आफ्टर टाइम t मान लो ये वाली कहानी है, तो ये जो भी इसका वेलोसिटी होगा आफ्टर टाइम t, है ना, उसका एक कंपोनेंट x वाला होगा एक y वाला होगा। तो इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, जो x कंपोनेंट है वो दोस्तों u ही रहने वाला है और उसका जो y कंपोनेंट है दोस्तों वो at हो जाएगा। तो ये जो vx है अल्टीमेटली वेक्टर फॉर्म में बताऊं तो u i कैप फिर माइनस at j कैप हो जाएगा, है ना। तो ये वाली बात है, क्या ये बात समझ रहे हो। तो बेसिकली ये पार्टिकल मूव क्या कर रहा है, ये पार्टिकल दोनों के x और y दोनों के रिजल्टेंट पे मूव कर रहा है। क्या बात समझ में आता है रे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी एग्जाम्पल का एग्जैक्ट कॉपी है ये वाला एग्जाम्पल, देखो जरा समझो, है ना। ये वाला एग्जाम्पल, यदि मैं एक किसी बिल्डिंग पर खड़े होके, मेरी बात समझना, किसी बिल्डिंग पर खड़े होके एक पत्थर को मैं ऐसे v वेलोसिटी देके फेंक देता हूँ, u वेलोसिटी देके मैं इसको फेंकता हूँ, तो बताओ x एक्सिस का जो मोशन है दोस्तों, इसमें x एक्सिस का जो मोशन है ये वापस यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वापस सेम टू सेम वो ऐसे ही मूव करेगा। और x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का मोशन, x एक्सिस में तो हमेशा वेलोसिटी जो है वो क्या रहने वाला है, u, है ना, और y एक्सिस में क्या हो जाएगा दोस्तों, gt। क्या समझ में आता है रे आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा एट टाइम t वो क्या हो जाएगा दोस्तों, u कॉस क्यों, सिर्फ u, है ना, u i कैप माइनस gt j कैप। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से, अरे हाँ या ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका मेरे को बताओ t टाइम में, मुझे बताओ x एक्सिस में, मैं t टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन यदि है दोस्तों तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन में x बराबर कितना चल देगा ये x एक्सिस में, मतलब यहाँ मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ x में कितना चलेगा, x में चलेगा vt मतलब u इंटू टी, समझ में आता है कि नहीं। और यहाँ मीनवाइल वो y में कितना चल लेगा दोस्तों, y में यहाँ पर जो है y में चलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि y में जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो u तो 0 है, y में तो हमने कोई वेलोसिटी दी नहीं, हमने तो इनिशियल वेलोसिटी x में दी थी, तो क्या आ जाएगा gt स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये होने वाला है क्या, है ना। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों ये क्या होगा, वो होगा ut i कैप माइनस gt स्क्वायर j कैप, है ना। तो ये जो है दोस्तों नेट डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा, x का अपना अलग डिस्प्लेसमेंट निकाले, y का अपना अलग डिस्प्लेसमेंट निकाले, लेकिन जो वो पार्टिकल है वो उन दोनों के रिजल्टेंट पे मूव कर रहा है। क्या ये बात समझ में आता है आपको, क्लियर कर, अरे बोलने का यार, है ना। तो x में और y में हमें अलग अलग डील करने का मौका मिल रहा है। तो ये दोस्तों हम सिर्फ 2 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल दे रहे हैं, डोंट वरी, मैं यहाँ पर अभी प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कि हमें कैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं। क्या बात समझ में आता है, वेरी गुड। तो आओ फटाफट अभी थोड़ा सा अपन एक 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल लेते, आ जाओ, है ना। मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन एग्जाम्पल, एक बढ़िया से एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से एक पार्टिकल है जिसका जो वेलोसिटी है दोस्तों, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 0k कैप, है ना। बताओ मेरे को
इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? अबे रुको रुको, एक्सेलरेशन भी हमको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन है 0 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, है ना। अच्छे से देखो ज़रा, है ना। मैंने क्या कहा कि हमें x y z तीनों एक्सिस का जो है सब कुछ अलग अलग डील करना है ना। हमें सब कुछ अलग अलग ही कंसीडर करना है, हम उसको इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर x एक्सिस की बात करता हूँ, है ना। सिर्फ x एक्सिस की, मतलब मेरी बात समझना, सिर्फ ये और ये, है ना। तो x एक्सिस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी अभी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दोस्तों कितना है, 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो ये किस टाइप का मोशन है मुझे बताओ? ये है यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जो है एक्सेलरेशन 0 है तो अभी जो है ये एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। क्या बात समझ में आता है? अरे हाँ या ना बोलने का, ठीक है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि आप इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे। देखो एक्स एक्सिस में मैं 1 सेकेंड बाद सब कुछ फाइंड आउट करने वाला हूँ, है ना। फाइंड, मैं यहाँ पर क्या फाइंड करने जा रहा हूँ? फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं। चलो, हमें बेसिकली मोशन को भी समझना है और चीज़ों को भी समझना है कि ये क्या है ना। तो सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो मतलब इसका जो वेलोसिटी है ये दोस्तों, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हम पहले एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे। तो बताओ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक्स एक्सिस में किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो वेलोसिटी इसका हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा एक्स एक्सिस में? तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो कितना करेगा दोस्तों, मेरे को बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी होता है कि नहीं होता है ना। तो v कितना है 2 और 1 सेकेंड, तो कितना दोस्तों 2 मीटर डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होगा किसमें? एक्स एक्सिस में। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है दोस्तों? देखो अब मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मतलब इस केस में अब इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, जे कैप वाला। अरे सबको अलग अलग डील करना है ना यार, है ना। तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है 3t। अरे यार वेलोसिटी यहाँ पर जो है बच्चों वेरिएबल है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आता है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितना है दोस्तों? ये देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आता है आपको? अरे बोलो यार, है ना। हमें क्या निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो क्या करें मेरे को बताओ यार, है ना। हम क्या करें इसमें, हमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 1 सेकेंड के बाद में। अभी देखो हम कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मैटर करता है यार, है ना। समझना मेरी बात समझना प्लीज़। हाँ, यहाँ पर यदि मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों यहाँ 0 रख दोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अरे हाँ या ना, मतलब अपन को 0 से देखना है ना, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक में वेलोसिटी क्या हो गया। अरे हाँ या ना, तो बस हमको वेलोसिटी y इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, सब ए वाई 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 वाई, मतलब हम सिर्फ y एक्सिस में डील करें तो सिर्फ वाई वाई चलेगा यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 3 और 1, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यू भी y एक्सिस वाला, एक्सेलरेशन भी y एक्सिस वाला। समझ में आता है कि नहीं आपको, है ना। तो बस यहाँ पर आप रख दो y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है, u तो देखो पूरा 0 हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया 3/2 मीटर्स। ठीक है। अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं किस टाइप का z एक्सिस का मोशन, है ना। z एक्सिस का मोशन जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, z एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है दोस्तों z एक्सिस में वो है 0 के, और एक्सेलरेशन भी है दोस्तों वो 0 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों 0 0 है, तो एक्चुअली z एक्सिस पे वो रेस्ट पर है, तो z एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में भी z एक्सिस में 0 होगा, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों z एक्सिस में 0 होगा। तो मैं आफ्टर 1 सेकेंड की मैं बात करूं, है ना, यदि मैं यहाँ पर बात करूं, देखना ध्यान से, आफ्टर 1 सेकेंड की मैं बात करूं तो बताओ
वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा 2i कैप रहेगा, वाई एक्सिस का वेलोसिटी दोस्तों कितना हो गया 3j कैप हो गया, और जेड एक्सिस में 0 कैप हो गया। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है 2 है, 2 ही है ना, 2 मीटर आई कैप, ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों मीटर पर सेकेंड में है ना, मीटर आई कैप प्लस में ये 3/2 जे कैप है, और जेड एक्सिस में 0 की कैप है ना, और ये सारा का सारा मीटर में है, ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड ये, तो ये हमने कैसे निकाला दोस्तों, है ना, ये हमने कैसे निकाला, क्या करके निकाला दोस्तों, ये हमने देखा अलग अलग तीनों एक्सिस में कंसिडर करके देखा, है ना। अब देखो एक्चुअली जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसे एक्स वाई जेड ये अलग अलग ऐसे लिख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हवा में हो जाता है कि हाँ एक्स एक्सिस का ये हो, वाई एक्सिस का ये, जेड में ये हो गया, बाकी आप जैसा करना चाहो। तो ये दोस्तों ये है 3 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल। क्या बात समझ में आता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं, है ना। चलो अब अपन आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं यार दोस्तों, जब तक थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन नहीं आ जाए ना, तब तक थोड़ा मज़ा नहीं आता यार। आओ फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अरे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 पहले ही दे दिया, फ्रॉम अ पॉइंट दिस, मतलब ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और यदि हमें कोऑर्डिनेट दिया है तो कैन वी फाइंड आउट इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना। तो देखो ये पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स अपना दे रखे हैं, है ना, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर इसके ये पॉइंट्स थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। तो देखो फोर्स कितना है दोस्तों, एफ वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब दोस्तों चूंकि मैंने आपको ये बताया नहीं कि फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकालता है, बट ठीक है यार, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, ठीक है, ये कॉमन सा जो फॉर्मूला है अपन निकाल सकते हैं। तो भाई यदि मैं पूरे को m से डिवाइड कर दूं, इसके मास से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कितना कितना है ना। तो एक्स एक्सिस में बताओ कितना आ जाएगा, मास इसका 3 kg है ना, तो 2/3 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 3/3 प्लस 4/3, ये इसको 3/3 ही लिखो, अभी काम आएगा, है ना ये। तो ये देखो मैंने यहाँ पर डील कर लिया कि ये वाला जो इसका एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस का, वाई वाले एक्सिस का, और ये जेड एक्सिस का है। क्या बात समझ में आई। अब अपन अच्छा, और ये तीनों ही किस टाइप के मोशन है, तीनों में एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट है, तो तीनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, समझ में आता है ना, तीनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी क्या करें सर, अभी तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस को डील करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो सब में 0 है, रेस्ट फ्रॉम, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना है 2/3, हमें निकालना है वेलोसिटी, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, है ना। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है तो सब में ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 2/3। अरे क्या बात समझ में आ रहा है, अरे रुको मुझे माफ़ करना प्लीज़, सॉरी, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने लग गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, हमसे पहले वेलोसिटी पूछा ना, तो सॉरी। हाँ आप लोग सोच रहे होगे सर क्या पगला गए हैं, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है दिमाग में मेरे, एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट चल रहा था। चलो इधर देख लो, हाँ प्लीज़। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, है ना, तो ये तो 0 है, ए मतलब 2/3, और कितना समय 3 सेकेंड की बात चल रही है, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये किसकी बात चल रही है, आफ्टर 3 सेकेंड्स की बात। अरे हाँ या ना, क्लियर है। अब हाथों हाथ डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो, एक्स एक्सिस में कितना हुआ समझना, एक्स एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, सुनना प्लीज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वो वाला फॉर्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जस्ट हाफ a इज 2/3 एंड टाइम इज 3 स्क्वायर, तो 3 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ आ गया 3 मीटर्स। क्या समझ में आता है आपको, है ना, हाफ at स्क्वायर, 3 से 3, 2 से 2, सिर्फ 3 मीटर आ गया। अब अपन बात करते हैं y एक्सिस का मोशन दोस्तों, है ना। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस इज ऑल्सो 0। अच्छा, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इज 3/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, हमको y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी, तो y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस का एक्सेलरेशन इनटू t, समझ में आता है कि नहीं। तो y एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो at आ जाएगा, तो मतलब 3/3 इंटू 3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड,
है ना। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस दोस्तों कितना आ गया, देखते जाओ फटाफट, हाँ समझो चीज़ों को कि मैं इस चीज़ को कैसे डील कर रहा हूँ। क्लियर है? ओके। तो जी हाँ, अब यहाँ पर देखो आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ इंटू 3/3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 से 3 ये कट गया तो 9/2 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस का। अब अपन आते हैं दोस्तों जेड एक्सिस में। है ना, जेड एक्सिस में आते हैं तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी जेड एक्सिस में ये भी 0 है, एक्सेलरेशन जो है जेड एक्सिस 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इन जेड एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन जेड एक्सिस प्लस 80 ए इन जेड एक्सिस ऑल्सो, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इन जेड एक्सिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ए आ जाएगा 4/3 इंटू 3, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों 3 से 3 4 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन जेड एक्सिस दोस्तों कितना आ जाएगा, फटाफट देखो, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 4/3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 सेकेंड की बात चल रही ना यार, तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर्स। तो समझो ज़रा बात को यहाँ पर, तो हमको मिल गया कि x का वेलोसिटी कितना है, y का वेलोसिटी कितना है ना, और z का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो मुझे बताओ आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड जो आएगा वो बताओ कितना आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है क्या यार? अरे हाँ या ना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3i कैप प्लस 9/2j कैप प्लस 6k कैप मीटर्स। ठीक है, एक सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए कि इसका स्पीड कितना है। तो स्पीड दोस्तों होता, अरे स्पीड क्या है, स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, ये 3 सेकंड पे स्पीड पूछा है तो जो वेलोसिटी उसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, है ना। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही देखो स्पीड है, तो बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बताओ जो ये 3 सेकंड का जो वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, √4 प्लस 9 प्लस 16, मतलब √29 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, बढ़िया सा, मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन और पूछता है। देखना, डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, स्पीड वेलोसिटी सब निकाल ले। ये जो कई बार है ना, ये जो इनिशियल वो दे रखा है पॉइंट, मेरी बात समझना, है ना, 2 1 2, है ना। तो हुआ क्या कि हमको उसका इनिशियल पोजीशन दे रखा है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है 2 1 2, ठीक है ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। अब है क्या एक्चुअल में, हमने जो फाइंड आउट किया है ना दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, कि भाई कितना वो डिस्प्लेस किया। यदि हमसे ये पूछे कि चलिए बताइए कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, तो फिर कैसे निकालोगे? इनिशियल कोऑर्डिनेट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स पूछें तो मुझे बताओ कि यदि मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में दोस्तों मेरे को ये बताओ कि कितना मूव किया ये, 3 मीटर, प्लस में या माइनस में? प्लस में। इनिशियल कोऑर्डिनेट थे 2, तो 2 + 3, 2 + 3 ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स में 1 था तो 1 प्लस, और वाई में कितना मूव किया ये, 9/2, जेड में बताओ, जेड में इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे 2 और कितना मूव किया, 6। तो दोस्तों अल्टीमेट कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अल्टीमेट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 11/2, 8। ये इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गई बात? ये इसको आप ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये इनिशियल पोजीशन है इसका, है ना, पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ से आप इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको, है ना। आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3i कैप प्लस 9/2j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो आप R2 को मान लो ऐसा मान लो कि xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। समझ में आता है? फाइनल में से आप इनिशियल माइनस करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। तो बस आप ऐसे x और आपको तो 2 वेक्टर्स को जोड़ना घटाना आता ही है, तो x अब जब ऐसे करोगे तो आपको सेम यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसको तो ये बात समझना है ना। इट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, है ना। तो देख लो आप, इस तरीके से हमें इस टाइप से 3 डायमेंशन मोशन को ट्रीट करना है, ठीक है। XYZ तीनों में हमको
फोर्स दिया है, तीनों में हमने एक्सेल, अच्छे से समझ लो क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये कई जगह काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जब पढ़ाऊंगा, ये खासकर 12th वाले बच्चों के लिए, ड्रॉपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो तब वहाँ पर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टाइप का मोशन आएगा। तो फिर आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि सर ने एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग कैसे पढ़ाना, कैसे हमको सिखाया था। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। चलो तो अब यहाँ पर बात आती है थोड़ा सा, अब हो गया मेरे हिसाब से। अब इसमें जो आपको नोट करना सही लगे आप नोट कर लीजिए, बाकी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए आ जाइए। अब देखो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, वो कैसे है आ जाइए देखते हैं। क्या बोला है, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल r इज 3t स्क्वायर आई कैप 2t j कैप एंड 5k कैप, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कुछ पुराना क्वेश्चन है बट इसमें कुछ चीज़ें जो हैं देखने लायक है। आप देखो पोजीशन वेक्टर जो आपको गिवन है 3t स्क्वायर आई कैप है प्लस 2t j कैप है प्लस 5k कैप है, ठीक है ना। 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 5k कैप, ये देखो आपको पोजीशन दे रखा है। अरे हाँ या ना, ये x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है और ये z एक्सिस का पोजीशन है। समझ में आती है बात? यदि आप अभी इतने एक्सपीरियंस हो गए हो तो देख के बता सकते हो कि x एक्सिस का जो मोशन है दोस्तों, x एक्सिस पे वो किस टाइप का मोशन कर रहा है, x एक्सिस पे मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, है ना। y एक्सिस पे मोशन कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, y एक्सिस पे यूनिफॉर्म मोशन और z एक्सिस में वो रेस्ट पर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तीनों एक्सिस में अलग अलग टाइप का मोशन कर रहा है। x एक्सिस में वो मोशन कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन और इसमें जो है दोस्तों वो रेस्ट पर ही है। अब ये पता कैसे चला? अरे यार आप देखो ना, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है पोजीशन यार। अब पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट ही तो है ना, 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और फिर वही मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर y एक्सिस की। तो भले ही आपको पता कैसे चलता है कि भाई कोई किस टाइप का मोशन है यार, वेलोसिटी निकालना पड़ता है, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, बता चुका हूँ यार। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, निकालो फटाफट। देखो यहाँ पर फटाफट इस क्वेश्चन को करता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 6t आई कैप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2j कैप और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 0k कैप। 6t आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ये आ गया वेलोसिटी दोस्तों, है ना। अरे अलग अलग ही किया है ना, अलग अलग ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक साथ कर दिया, अलग अलग किया है, देखो सब लोग, है ना। तो अब यहाँ पर 3 सेकंड पे चाहिए तो वेलोसिटी एक 3 सेकंड निकाल लो, 6 × 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, और ये करने के बाद आपको मिलता है 18 आई कैप प्लस 2j कैप। समझ में आता है क्या यार, है ना। तो आप देखो मैंने वेलोसिटी निकाल ली कि 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, क्या बात समझ में आता है। फिर आपसे पूछा है कि यार एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या करना है, ये वेलोसिटी जो है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 आई कैप, है ना, ये है। और यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल गया है और ये देखो आपको एक्सेलरेशन मिल गया है। ये तो बहुत ही आसान था सर। हाँ रुको, वेलोसिटी तो अपन ने निकाल लिया है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिया, अभी स्पीड पूछा है तो स्पीड और क्या होता है यार, स्पीड ये जो वेलोसिटी है दोस्तों इसी का तो मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड आप यदि निकालोगे तो स्पीड क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब √18 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब वही 4 ही आएगा लेकिन ठीक है चलो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को। अब हर बार ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं x, y और z ऐसे लिख के करूँ। मैंने कर लिया भाई, x को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मतलब x वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे को x का वेलोसिटी मिला, y पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दो y का वेलोसिटी मिला, z को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मुझे z का वेलोसिटी मिला। अरे समझ में आता है ना यार, बहुत बढ़िया, है ना। अब दोस्तों अगला अपन यहाँ पर बात करते हैं ये क्वेश्चन, इसको देख लो अच्छे से, है ना। तो आसान है, वही पुराना क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस इसमें है नहीं। ये दे रखा अपन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड आपसे पूछा है ना। तो आप देखो वेलोसिटी अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, आपसे वेलोसिटी पूछा है
है ना। तो अब रुको, हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो हम कैसे निकालेंगे? आपको वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अरे बताओ यार, वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट, तो वो थोड़ा सा मोशन पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मोशन पे भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? ये मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आप अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन मेरी बात समझना, जो इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है, आप हर कहीं लगा सकते हो। अरे समझ में आता है कि नहीं आता? भले ही यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड और वो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला रहता है वो यूनिवर्सल होता है। मैं कई बार आपको ये मेंशन कर चुका हूँ, है ना। तो आओ ज़रा समझते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। x का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जब 2t को समय के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 सेकंड के लिए, 2t जो है ना x का वेलोसिटी है, इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2, तो ये हमको आई एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में आई बात? फिर जब हम 3t² को समय के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 तक के लिए, तो हमको ये जे कैप वाई एक्सिस का, और जब 5.dt को अपन इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 के लिए, तो हमको मिलता है ये के कैप का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? देखो ज़रा समझो, मतलब सीरियसनेस को, कि कितना प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट और ये चीज़ें समझ में आती है ना, फिर तो मज़ेदार है यार। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2t²/2, लिमिट रखना है 0 से 2, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3t³ लिमिट रखना है 0 से 2, और प्लस यहाँ आएगा 5t, और यहाँ पर रखना है 0 से 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो अपर लिमिट रख दोगे तो 2² प्लस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 2³ प्लस 5 × 2। अरे समझ में आता है कि नहीं यार? 4 प्लस यहाँ पर 8 प्लस 10, समझ में आ गई बात? तो आ जाएगा 22 मीटर्स। ये क्या है दोस्तों? अरे शुट मुझे माफ़ करना प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिए। यहाँ पर आई मेड अ सीरियस मिस्टेक, है ना। और आप इस चीज़ से सीख लो, कभी दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लीज़। हाँ प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली कि भाई क्या मिस्टेक हुई यहाँ पर। ये आई एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस का है, ये इसका है, और ये के का है। क्या बात समझ में आता है यार? तो एक्स वाई जेड डायरेक्टली थोड़ी जोड़ सकते हो आप यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। हैं बोलोगे सर हमने थोड़ी ना जोड़ा, आपने ही जोड़ा था। अरे ठीक है यार कभी कभी इंसान नशे में रहता है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो तो देखो, नहीं बात सीरियस है, बट हाँ ध्यान रखना, कभी ऐसी गलती मत कर देना कि एक्स वाई जेड तीनों को आपने जोड़ दिया, है ना, प्लीज़। तो यहाँ पर ऐसा कर दो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जब अपन ने यहाँ पर 2 का वैल्यू रखा, प्लीज़। हाँ तो आ जाएगा 4i कैप, और यहाँ पर जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होंगे तो 8j कैप, और यहाँ आ जाएगा 10k कैप। समझ में आई बात? तो ये आपको क्या मिल गया दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, तो भाई साहब क्या है? √4² प्लस 8² प्लस 10², ऐसा करके आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। अरे गेटिंग माई पॉइंट नॉट, है ना? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाँ भूले नहीं इस चीज़ को यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों ये वाली बात भी समझने की है कि यदि मान लो, मेरे हिसाब से ठीक है, एवरीथिंग इज डन, क्लियर है? हाँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था उसको समझो, छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है। यदि मान लो कि मैं अलग अलग डील करता इसको, है ना, मान लो कि मैं भी जेड एक्सिस की बात करूँ, तो जेड एक्सिस में देखो वेलोसिटी कितनी थी? कांस्टेंट थी ना यार। तो जेड एक्सिस में यदि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो जेड एक्सिस में किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा था दोस्तों? किस टाइप का मोशन? यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता। और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एक्स एक्सिस की मैं बात करूँ, सॉरी जेड एक्सिस पे चल रहे हैं ना अपन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन जेड एक्सिस की बात करूं तो वेलोसिटी इन जेड एक्सिस इनटू टाइम हो जाता है। वेलोसिटी इन जेड 5, टाइम 2 सेकंड का लिए तो 10 मीटर पर सेकंड। देखो आया वही जो हमने इंटीग्रेट करके निकाला। दोस्तों इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये आप किसी भी टाइप में आप जो है उसमें लगा सकते हो। ये बात आप अच्छे से समझ जाओ। आई होप कि आपने इतने सारे MCQ लगाए होंगे, बुक सॉल्व करी होगी DPS में, फिर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर के दौरान इतने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन से गुजर रहे हो, तो अब ये चीज़ें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए ना, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ रे, है ना। चलो 12 ज़्यादा पढ़े हो तो इसका मतलब आपको चीज़ें अच्छे से आना ही चाहिए। अब दोस्तों बारी है
प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉपर पढ़ने की, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को दोस्तों प्रॉपर जो है इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ डिटेल कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम सब कुछ जो है बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।